हेलो फ्रेंड्स। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बार बार घूम फिर के एक ही बात आता है कि वो मेरे साथ सच्चा प्यार कभी नहीं किया था। वो जो कुछ मेरे साथ किया था वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। मैंने जिस तरह से उसको समझा था वो वैसा बिल्कुल ही नहीं था। सब कुछ झूठा था। उसने मेरे साथ कभी प्यार किया ही नहीं। मेरे साथ सिर्फ नाटक और नाटक किया था। तब एक बात तुम बोलो तो, मैं एक समय में लिखती थी। लिखना मुझे बहुत पसंद था और साथ ही साथ मुझे खूबसूरत अच्छी अच्छी चीजें बनाना पसंद था। उस समय लिखने के अलावा और सुंदर सुंदर चीज बनाने के अलावा ना किसी चीज पे मुझे ध्यान ही नहीं लगता था। मुझे वही सब अच्छा लगता था। तो क्या मैं जो तब लिखती थी वो मेरा लिखना या फिर अच्छा अच्छा सामान जो मैं बनाती थी वो बनाना, वो सारा क्या झूठ था? उसका कोई अस्तित्व नहीं था? नहीं, उस समय के लिए वो सब चीज उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैं पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व थी। हाँ, लेकिन परिस्थिति ऐसा अभी हो गया है वर्तमान में कि किसी वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ। तो क्या मेरा वो सब चीज झूठ हो गया है? वो सब चीज था ही नहीं क्या? मैं ये समझ लूं अभी बैठ के? तो यही बात तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम अगर समझ रहे हो ना कि वो तुमसे बिल्कुल भी नहीं प्यार करता था, जितना ही किया वो सारा नाटक ही नाटक था, तो शायद कहीं पे तुम गलत हो। क्योंकि उस वक्त उस परिस्थिति के हिसाब से वो तुमसे सच्चा प्यार ही करता था। शायद हो सकता है तुम उससे जितना प्यार करते थे उससे कई गुना ज्यादा वो तुमसे प्यार करता था। लेकिन कुछ ऐसा हो गया होगा जिस वजह से वो इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। हो सकता है कुछ ऐसा परिस्थिति हो सकता है जिस वजह से वो इससे निकल गया, इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, जिस वजह से तुमको लग रहा है कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ नाटक और नाटक ही किया है। तो ये जो थिंकिंग तुम्हारा बिल्कुल गलत है। जैसे अभी वो तुमसे प्यार नहीं करता है इसको तुम पूरी तरह से मानते हो ना, ये जितना सच है वो तब तुमसे प्यार करता था और बहुत प्यार करता था, ये उतना ही सच है। इसको भी तुम झुठला नहीं सकते हो। जैसे तुम अभी इसको नहीं झुठला पा रहे हो कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, नाटक करता था, सिर्फ अभी तुमको छोड़ के चला गया है, जितना ज्यादा सच है ना वो भी उतना ही ज्यादा सच है कि वो उस समय तुमसे प्यार करता था और दिल से प्यार करता था, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता था। तो किसी भी चीज को तुम गलत नहीं कह सकते, झूठला नहीं सकते। दोनों चीज ही, दोनों परिस्थिति में जो सच्चाई है एक समान सच्चाई है दोनों में ही। अच्छा, तुम इमेजिन करो तो कि कहीं तुम एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा गार्डन में बैठे हो, चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल ही फूल खिले हुए हैं और पंछी जो है वहां पे चहचहा रहे हैं, इतना ही अच्छा परिवेश है। और उसी में तुम क्या कर रहे हो, कान में हेडफोन डाल के तुम अपना पसंदीदा बहुत अच्छा सा एक संगीत सुन रहे हो। तुम बहुत मस्त हो, बहुत अच्छा लग रहा है तुमको। उसी वक्त अचानक से तुम्हारे फोन में एक कॉल आता है और जिसके जरिए तुम्हें पता चलता है कि कोई दुर्घटना हो गया है। तो मुझे एक बात बता दो कि उसी मोमेंट पे उतना ही अच्छा परिवेश है, फूल खिला हुआ है, पंछी चहचहा रहा है, तुम गाना सुन रहे हो, उसी मोमेंट पे क्या तुम्हारा फीलिंग्स सेम रहेगा जैसा फीलिंग्स पहले था जब तुम कुछ खबर नहीं तुमको मिला था, तुम सिर्फ सुंदरता को देख रहे थे, गाना सुन रहे थे? वो फीलिंग्स क्या अभी रहेगा तुम्हारे मन में? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि परिस्थिति जो है अभी तुम्हारे मानसिकता को चेंज कर दिया। सब कुछ सही है, हर एक स्थिति सही है, सिर्फ परिस्थिति के चेंज होने की वजह से तुम्हारे मानसिकता में चेंज आ गया है। तो तुम्हारे रिलेशन में भी यही हुआ है। हो सकता है कि उसका ऐसा कुछ परिस्थिति हुआ हो, ऐसा कुछ मजबूरी आ गया हो जिस वजह से तुमसे बेहद प्यार करने के बावजूद उसको इस रिश्ते से निकलना पड़ा होगा। देखो, उसको ना गलत समझने की कोशिश मत करना। हो सकता है कि उस वक्त तुम जितना उसे प्यार करते थे वो भी तुमसे उतना ही प्यार करता था, शायद तुमसे ज्यादा ही प्यार करता था। लेकिन उसका गलती क्या था पता है? वो इस रिश्ते को लेके ना उस टाइम में गहराई से सोचा ही नहीं था। वो गहराई से सोचना तब शुरू किया जब तुम दोनों का एक साथ आने का समय आया।
तब वो गहराई से सोचना शुरू किया कि मैं इस रिश्ते को सबके सामने प्रेजेंट कैसे करूंगा। क्या मेरे घर वाले मान लेंगे, मेरे मम्मी पापा मान लेंगे, मैं घर में क्या बोलूंगा, वो लोग डिनाई तो नहीं कर देंगे, या फिर वो पता है उसको कि वो लोग मानेंगे ही नहीं। तो ये सब सोच उसके दिमाग में आने लगा, और जब से ये सोच उसके दिमाग में आने लगा ना, तब से ही वो धीरे धीरे तुमसे दूर जाने लगा, क्योंकि वो देखा कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं इस रिलेशन को आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि किसी भी तरह से मैं अपने परिवार को मना ही नहीं सकता हूं। तो मेरे पास ऐसा ही रास्ता बचा हुआ है कि भाई किसी भी तरह से मैं इस रिश्ते से निकल जाऊं। और जहां ये थिंकिंग उसके माइंड में आया होगा ना, यानी परिस्थिति उसको ये सोचने पे मजबूर कर दिया, और तभी से वो क्या किया ना, तुम्हारे तरफ से खुद को हटाना शुरू किया है। तो दोष उसका भी नहीं है, दोष है परिस्थिति का। परिस्थिति ने तुम दोनों को अलग कर दिया है। भाई थोड़ा सा दोष तो उसमें तुम्हारा भी है, क्योंकि उस टाइम में तुमने भी उसको अचानक से बड़ा बड़ा सपना दिखा दिया था। छोटा से लेके बड़ा सपना नहीं किए, पहले छोटा सपना दिखाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, स्टेप बाय स्टेप तुम भी नहीं आगे बढ़े होगे। तुम भी बहुत बहुत बड़ा सपना उसको दिखा दिए होगे, जिस वजह से वो सपना अचानक से टूट गया। यानी तुम दोनों में से किसी का दोष नहीं है, दोष है परिस्थिति का। लेकिन बात यह है कि अभी तुम क्या चाहते हो। क्या तुम अभी चाहते हो कि वो जो इंसान है वो अभी तुम्हारे लाइफ में वापस आए, या फिर तुम जैसे तड़प रहे हो उसके लिए सेम टू सेम वो भी तुम्हारे लिए तड़पे? पहले ये डिसाइड कर लो। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम चाहते हो कि वो अगर तुमसे सच्चा प्यार किया था, अगर यही सच्चाई है कि वो तुम्हारे साथ नाटक नहीं किया था, सच्चा प्यार तुमसे किया था, तो क्या वो तुम्हारे लाइफ में वापस आए? क्या तुम अभी ये चाहते हो? थोड़ा सा खुद को ये समझो, तुम क्या सचमुच तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए? अगर सचमुच उसका नाटक ये नहीं था, अभिनय नहीं था, सचमुच वो तुमसे प्यार किया था, तो क्या वो वापस आ जाए तुम्हारे लाइफ में? ये तुम चाहते हो? अगर तुम चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तुम बिल्कुल मत सोचना कि उस समय में वो जो तुमसे बात किया था, जो किया था वो गलत था, झूठ था, वो सिर्फ एक नाटक था। अगर उस समय एक दिन के लिए भी तुमने उसके आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, अगर एक दिन के लिए भी उसके मुंह से तुम्हारे बारे में प्यार की बातें सुने हो, तुम्हारे बारे में सपना देखना देखे हो, तुम्हारे एक साथ रहने का सपना तुम देखे हो, तो वो प्यार बिल्कुल गलत नहीं था, बिल्कुल झूठ नहीं था। वो प्यार बिल्कुल सच्चा था। तुम जितना प्यार उससे किए थे उतना ही प्यार वो भी तुमसे किया था। ये बिल्कुल सच है। परिस्थिति अभी चाहे जैसे भी हो, तुमको क्या लग रहा है, तुम जो ये अभी तड़प रहे हो, तुम्हारे अंदर जो ये तकलीफ हो रहा है, जो अकेलापन तुम महसूस कर रहे हो, जो उसको तुम मिस कर रहे हो, क्या वो नहीं कर रहा होगा? अगर वो सच्चा प्यार तुमसे किया होगा ना, तो वो भी कर रहा होगा। लेकिन हो सकता है कि वो तुमको दिखा नहीं पा रहा है, या फिर किसी परिस्थिति की वजह से वो खुद को संशोधन नहीं कर पाया। जो गलती उससे हुआ है ना, उसको सुधार नहीं पाया है, और वो तुम्हारे सामने खुद को पेश नहीं कर पाया, ला नहीं पाया है तुम्हारे सामने, किसी मजबूरी की वजह से या कोई परिस्थिति की वजह से। वो वापस तो आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है। हो भी सकता है ये। तो अगर तुम सचमुच चाहते हो कि तुम जैसे उसको मिस कर रहे हो वो भी मिस करे और तुम्हारे लाइफ में वो वापस आए, तो अगर वो सच्चा प्यार तुमसे किया था ना, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो और मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करने की कोशिश करो। अभी मैं तुमको 4 स्टेप बताने वाली हूँ। तो अगर तुम सचमुच चाहते हो कि वो तुम्हारे लाइफ में फिर से वापस आ जाए, तो ये 4 स्टेप तुमको एकदम मैं जैसे बोलूंगी वैसे फॉलो करना होगा। इसमें तुम अपना कोई दिमाग लगाने नहीं जाओगे। मैं जैसा बोलूंगी सिर्फ हूबहू उसको तुम फॉलो करोगे, ठीक है? तो तैयार हो जाओ। अगर तुम यकीन करते हो मेरी बातों पे कि तब जो वो प्यार किया था तुमसे उसमें जितना सच्चाई था अभी प्यार नहीं करता है उसमें उतना सच्चाई है, और तुम चाहते हो कि वो वापस आ जाए, ठीक है? भूल कर भी ये समझने की गलती मत करना कि वो अभिनय था, वो नाटक था जो तुमसे प्यार किया था। तो अब रेडी हो जाओ, क्योंकि ये अभी मैं बताने वाली तुमको एक एक करके स्टेप। ध्यान से उसको सुनना, ध्यान से सुनना, अच्छा से समझना, और कोई अपना दिमाग नहीं लगाओगे। जैसा मैं बोलूंगी हूबहू वैसा करोगे तुम, ठीक है? अगर तुमको रिजल्ट चाहिए तो
तो सबसे पहला स्टेप मैं जो बोलूंगी वो है 5 मिनट के लिए आंख को बंद कर लो, एकदम शांत हो जाओ, चुपचाप हो जाओ और ऑनेस्ट होके अपने दिल से पूछो तो कि क्या तुम सचमुच चाहते हो कि वो तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए। दिल से चाहते हो क्या कि वो तुम्हारे लाइफ में सचमुच वापस आ जाए। तुम क्या इस परिस्थिति में हो कि तुम उसको एक्सेप्ट कर सकोगे। तुम क्या सचमुच अभी भी उसके साथ रहना चाहते हो, उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो। ऑनेस्टली पूछना, कोई नाटक नहीं, कोई झूठ नहीं, एकदम सच्चाई के साथ दिल को पूछो क्या आवाज आता है। क्योंकि अभी परिस्थिति दूसरा हो गया है, उसका परिस्थिति भी अभी दूसरा हो गया है ना। तो वो अगर तुम्हारे लाइफ में वापस आज आएगा ना तो पता नहीं वो किस रूप में आएगा। अभी पहले जैसा शायद वो नहीं भी हो सकता है, उसका रूप अलग हो गया होगा, वो अलग सा इंसान बन गया होगा। तो अलग सा रूप में अगर वो तुम्हारे लाइफ में आता है तो क्या जिस भी रूप में वो तुम्हारी लाइफ में आए उसी रूप में तुम उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। क्योंकि तुम्हें भी पता नहीं है कि वो अभी किस रूप में तुम्हारे सामने आएगा, है ना। अभी उसका परिस्थिति बहुत चेंज हो गया है। तो जिस रूप में भी वो आए इंसान, तुम क्या उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। तुम क्या उसके साथ समय बिता पाओगे, लाइफ बिता पाओगे, उसके साथ एक साथ रह पाओगे। एकदम दिल से पहले खुद से ये सवाल पूछो। अगर तुम्हारे दिल से ये आंसर आता है ऑनेस्टली कि हाँ भाई, वो इंसान जिस रूप में भी अभी मेरे सामने आए मैं उसको 100% एक्सेप्ट करूंगा और मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, पूरा लाइफ में उसी के साथ बिताना चाहते हूँ, चाहे वो जिस रूप में भी मेरे सामने आए। ठीक है, अच्छी तरह से सोच लो। देखो, अगर ये स्टेप तुम ठीक ठाक कर लोगे तभी मैं बाकी 3 स्टेप बताऊंगी और तभी वो बाकी 3 स्टेप तुम्हारे लिए होगा, और नहीं तो वो 3 स्टेप तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हारा पॉजिटिव जवाब मिलता है तो बाकी 3 स्टेप सुनो, और नहीं अगर मिलता है, तुम रेडी नहीं हो, किसी भी रूप में वो आए तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगे। अगर रेडी नहीं हो पा रहे हो अंदर से नेगेटिव हो भाई, तो मत सुनो इसको। ये पहला स्टेप में ही तुम स्टॉप हो जाओ और बाकी 3 सुनने की तुमको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम रेडी हो कि वो जो भी परिस्थिति में तुम्हारे सामने आए, जिस भी रूप में आए, तुम उससे सच्चा प्यार करते हो और उसी रूप में तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगे, तो अब मैं तुमको बताने जा रही हूँ सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में तुमको क्या करना, देखो ध्यान से सुनना, हाँ, कानों से नहीं सुनना, दिल से सुनना और समझना अच्छी तरह से। और मैं क्या कहना चाहती हूँ ना उसको समझ के फिर स्टेप लेना, कोई अपना दिमाग नहीं लगाओगे। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप ये है कि तुम उसको बोलो, किसी भी जरिए, फोन हो, मैसेज हो या फिर किसी के जरिए उसको बोलो कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है तो आधा घंटा क्या तुम मुझे दे सकते हो। तुम्हारे पूरे लाइफ में से सिर्फ आधा घंटा मैं तुमसे मांग रही हूँ, आधा घंटा क्या तुम मुझे दे सकते हो। और ये आधा घंटा के बाद मैं तुमसे और पूरा लाइफ में कभी भी कुछ नहीं मांगूंगा, ना मैं समय मांगूंगा और ना मैं तुम्हें परेशान करूंगा, ना मैं तुम्हारे लाइफ में आऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं पूरी तरह से तुम्हारे लाइफ से चला जाऊंगा। लेकिन अगर हो सके तो प्लीज आधा घंटा तुम मुझे दो। तो तुम ये उसको बोल सकते हो, किसी भी जरिए तुम बोल सकते हो। तो अगर वो राजी हो जाता है आधा घंटा तुमको देने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैं तुमको बताऊंगी कि वो जो आधा घंटा तुम मांगे हो इसके बाद तुमको करना क्या है। अगर वो आधा घंटा नहीं देना चाहता है तुमको तो तुमको क्या करना है, उसको मैसेज करना है। अगर वो आधा घंटा देना चाहता है तुमको तो तुम उसको फोन पे बोलोगे ये सब बात, और अगर वो नहीं देना चाहता है तो तुम उसको मैसेज करोगे। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। वो राजी अगर हो जाता है तुमको आधा घंटा देने के लिए तो तुम फोन पे उससे बात करोगे, और अगर राजी नहीं होता है तो तुम उसको मैसेज करोगे। अब ध्यान से सुनना, तुमको करना क्या है। तुम फोन पे बोलो चाहे मैसेज में बोलो, तुम क्या करोगे, उसको जब बात उससे करोगे तो तुम्हारे जब रिलेशन था तुम दोनों का, उस टाइम में तुम लोगों का जो अच्छा मोमेंट था उसके बारे में तुम उससे बात करोगे। मतलब उस समय का कहानी जो है वो तुम उसको बताओगे। वो हो सकता है कि किसी जगह पे तुम लोग मिले थे,
बहुत देर तक वहाँ पे बैठे थे, वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें किए थे, ये हो सकता है। या फिर किसी रात में तुम लोग एक जगह पे बैठ के वहाँ पे बहुत सारा प्यार का बात किए थे, ये भी हो सकता है। मतलब ऐसा मोमेंट जो कि वो याद रखेगा, उसके भूलने जैसा मोमेंट नहीं है। माने जितना भी वो लाइफ में अभी घुल गया है प्रेजेंट के लाइफ में, वो ऐसा मोमेंट है जो कि वो भी नहीं भूल सकता है। इस टाइप का कोई मोमेंट के बारे में तुम बात करोगे उससे, ठीक है। अब तुमको करना क्या है, सोचो कि तुम ये बोल रहे हो कि उस दिन हम दोनों एक साथ बैठे हुए थे, हम लोग ये बात कर रहे थे, कितना अच्छा हम लोग सपना देख रहे थे, ये सब बात कर रहे थे। इस तरह से तुम क्या करोगे, तुम्हारा स्मृति जो है उसको याद दिलाने की कोशिश करोगे, उस कहानी को तुम बोलते जाओगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहीं पे तुमको क्या करना है, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक का अप्लाई करना है। कैसा साइकोलॉजिकल ट्रिक, ध्यान से सुनना। तुमको क्या करना है, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक का तुमको इस्तेमाल करना है। तुम क्या करोगे, उसको बोलोगे कि हाँ उस टाइम में ना तुम कितना अच्छा एक येलो कलर का कपड़ा पहन के आए थे और तुम उसमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे थे, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे थे, बहुत सुंदर दिख रहे थे। लड़का होगा तो बोलना हैंडसम दिख रहे थे, लड़की होगी तो बोलना खूबसूरत तितली की तरह दिख रहे थे, ऐसा बोलना है। लेकिन तुमको यही उल्लेख करके बोलना है तुम इस कलर का जो ड्रेस है तुम पहन के आए थे, जिसमें तुम बहुत सुंदर लग रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि उस दिन वो उस कलर का ड्रेस पहनकर ही नहीं आया था। यानी तुम येलो बोल रहे हो ना, वो येलो पहनकर ही नहीं आया था, वो शायद कुछ और ही कलर का पहना हुआ था। रेड हो सकता है, पर्पल हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, कोई भी कलर का पहना है, लेकिन येलो नहीं पहन के आया था। तो जानबूझ के ये गलती तुमको उसमें बोल देना है कि तुम येलो कलर का पहन के आए थे और तुम बहुत सुंदर लग रहे थे, बल्कि वो कोई और ही कलर पहन के आया था। तो जानबूझ के ये ट्रिक तुमको अप्लाई करना, ठीक है। आप इसको बोल दिए, उसको बोलने का कुछ मौका नहीं दोगे, इस बीच में उसको कुछ बोलने का मौका दोगे तो सिर्फ तुम बोलते जाओगे, ठीक है। उसको मौका ही नहीं देना कि वो कुछ बोल पाए। अब तुम क्या कर रहे हो ना, कहानी को आगे बढ़ा रहे हो। कहानी को आगे बढ़ाते बढ़ाते अपना सारा अच्छा मोमेंट बोलते तुम क्या करना ना, कहानी को अधूरा छोड़ देना, कहानी को कंप्लीट नहीं करना। और वहीं पे अधूरा छोड़ के तुम बोलना, अगर फोन पे बोलो तो तुम बोलना अब क्या ये सब बातों को अभी बोल के और क्या फ़ायदा, बोलो अभी तो और वो परिस्थिति है नहीं, और नहीं हम दोनों में वो परिस्थिति है, ना ही हम दोनों में अभी प्यार है। अब ये सब कहानी बोल के क्या फ़ायदा, ठीक है मैं अभी फ़ोन रखती हूँ। और ये सब बोल के तो फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने आधा घंटा मुझे दिया, और आज के बाद से मैं और कभी तुमको परेशान नहीं करूँगा, और ना ही मैं तुमसे कोई समय मांगूंगा, और ना ही तुमसे मिलूँगा। मैं पूरी तरह से तुम्हारे लाइफ से चली जा रही हूँ और हमेशा के लिए चली जा रही हूँ। ओके बाय, और मैं अभी फ़ोन रख रही हूँ बोल के फटाक से फ़ोन काट देना है, या फिर मैसेज कर दो, मैसेज को वहीं पे ख़त्म कर दो। तो ये दो ट्रिक का तुम यहाँ पे अप्लाई कियो, साइकोलॉजिकल 2 ट्रिक का अप्लाई कियो। एक की हो क्या ना, जानबूझ के तुम एक झूठ बोले हो कि येलो कलर का कपड़ा पहन के आए थे, जब जो कि वो आया ही नहीं था। और दूसरा ये कि जो कहानी तुम बोल रहे थे ना, उसको तुम अधूरा छोड़ दिए हो। अब ये जो 2 तुम गलती जानबूझ के किए ना, यही चीज क्या होगा ना, उसके मन में चुभता रहेगा। जैसे कांटा ढुक जाता है तो चुभता रहता है ना, यही चीज उसके मन में चुभता रहेगा कि तुमने ये गलती किया है कि येलो कलर का कपड़ा बोला है, जो कि वो पहन कर ही नहीं आया था। दूसरा क्या ना, तुमने कहानी को अधूरा छोड़ दिया है। तो पहला वाला गलती में क्या होगा ना, उसके मन में एकदम उतावलापन आएगा कि वो तुमको सुधारे, क्योंकि तुम वहाँ पे गलती की थी जो कि उसको बखूबी याद है कि वो है ही नहीं। तो उसके मन में आएगा कि वो तुमको सुधारेगा। ये एक चीज हमेशा उसके मन में चलता रहेगा, जिस वजह से वो ये जो तुम कहानी बोले थे, वो पहले का जो तुम लोग मिलते थे, ये सब उसके मन में फिर से चलना शुरू हो जाएगा। दूसरा तुम क्या किए ना, कहानी को अधूरा छोड़ दिए थे, तो उसके मन में ये भी चलता रहेगा कि कहानी को फुलफिल करने का, ये चीज उसके मन में आएगा। तो बार बार वो तुम्हारे बारे में और तुम लोग मिलते थे ये सब के बारे में वो सोचता रहेगा। मतलब क्या होगा, जो पहले का स्मृति है ना, वो पूरी तरह से एकदम सजीव हो जाएगा, जागृत हो जाएगा उसके माइंड में, और तब उसके मन में आएगा, वो उतावला हो जाएगा जब तक कि वो तुमको सुधार ना दे, तुम्हारे गलती को सुधार ना दे, और जब तक कि वो इस कहानी को फुलफिल ना करे, तब तक वो क्या करेगा, तड़पता रहेगा।
और तब क्या होगा ना, 4th नंबर स्टेप आने का समय तुम्हारा आ गया है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते ये जो साइकोलॉजिकल ट्रिक का तुम इस्तेमाल किए हो ना, ये उसके ऊपर इतना ही ज्यादा असर डालेगा ना कि वो एक साइकोलॉजिकल जाल में घिर जाएगा, है ना, वो एक ट्रैप में फंस के रह जाएगा। ये जो तुम जानबूझ के गलती किए थे, ये जो दूसरे कलर के बजाय येलो बोले थे, या फिर उसकी जगह पे तुम ये भी कर सकते हो कि तुम लोग शायद किसी 11 बजे वहां पहुंचे थे, तुम बोल सकते हो कि हम लोग 10 बजे पहुंचे। मतलब कोई जानबूझ कर गलती करना जो कि वो सोचेगा कि तुम भूल गए हो, लेकिन भूलने का चीज वो है नहीं, उसको भी याद रहेगा, तुमको भी याद रहेगा। इस टाइप का कोई भी चीज तुम बोले हो वो हमेशा उसके मन में बार बार आता रहेगा। दूसरा, ये जो तुम इनकम्प्लीट रखे कहानी को, उसको कंप्लीट करने के लिए वो बार बार उसी कहानी को मन में दोहराता रहेगा, और जितना वो दोहराएगा ना, उतना ही तुम सोचना कि तुम्हारा जो टारगेट है वो फुलफिल करने के तादार पे है, तुम बहुत नजदीक पहुंच रहे हो उस टारगेट की तरफ। ठीक है, अब तुमको करना क्या है, अभी मैं बोली ना कि अब नेक्स्ट स्टेप 4 नंबर यानी लास्ट स्टेप ये है कि अगर तुम देखो कि एक हफ्ते के अंदर उसका कोई भी रिप्लाई आ रहा है, या फिर कोई भी ऐसा इंडिकेशन तुमको मिल रहा है कि हाँ वो तुमसे बात करना चाहता है, किसी भी तरह से तुम्हारे पास आना चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है, किसी भी तरह का इंडिकेशन अगर मिलेगा ना, तो तुम खुश हो जाना, पॉजिटिव हो जाना कि सब कुछ ठीक ठाक है। ये जो तुम समझ रहे थे ना कि उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है, बिल्कुल गलत है। बल्कि तुम जितना उसको महसूस कर रहे हो, जितना मिस कर रहे हो, जितना प्यार तुम उससे करते हो, सेम टू सेम वो भी कर रहा है। कुछ खोया नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। लेकिन अगर नहीं आता है फोन कॉल या फिर कोई भी चीज नहीं आता है, उसके तरफ से कोई इंडिकेशन, कोई खबर तुमको नहीं मिलता है, तो मैं एक ही बात बोलूंगी कि भाई अब तुमको उस तरफ ट्राई करना बंद करना होगा, क्योंकि परिस्थिति इंसान को बहुत चेंज कर देता है। हो सकता है परिस्थिति उसको इतना ही ज्यादा चेंज कर दिया है कि वो इस स्मृति को और अपने अंदर लाना ही नहीं चाहता है, वो और इस रिश्ते में आना ही नहीं चाहता है, बल्कि वो किसी और ही दुनिया में अच्छा रहना चाहता है। तो तब तुमको एक्सेप्ट कर लेना होगा, क्योंकि हर चीज हमारे मन मुताबिक होता नहीं है। मैंने जो कहा ना कि पहले मैं लिखती भी थी, अच्छा चीज भी बनाती थी, तो वो तो है नहीं अभी मेरे पास, और उसी को मैं अफसोस करता अगर रह जाऊंगा तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा लाइफ में, है ना। वहीं पे अगर मैं अटक के रह जाती तो मैं यहाँ पे तो नहीं पहुंच पाती। तो परिस्थिति ने मुझे जहाँ लाके खड़ा किया है, मैं उसी तरह से आगे बढ़ी हूँ। उसको मुझे छोड़ना पड़ा था तो मैंने छोड़ा, और छोड़ने के बाद जो मेरे सामने आया मैंने उसी को एक्सेप्ट करते हुए जीवन को आगे बढ़ा रही हूँ। तो तुमको वही करना होगा। वो इंसान अगर नहीं चाहता है, तुम उसको वापस नहीं ला सकते, मतलब तुम जो समझ रहे थे वही सही है कि वो इंसान शायद तुमसे प्यार किया ही नहीं था, नाटक ही किया होगा, या फिर उस समय में वो सचमुच तुमसे प्यार करता था, लेकिन परिस्थिति की वजह से वो ऐसा हो गया है कि और वो इसमें ढुकना ही नहीं चाहता, इस स्मृति को लाना ही नहीं चाहता, वो जहाँ पे है वहीं पे रहना चाहता है। तो अब तुम्हारे पास एक ही चीज बचता है कि खुद की तरफ ध्यान दो, खुद के जीवन की तरफ ध्यान दो। जीवन बहुत बड़ा होता है, जीवन को आगे बढ़ाओ, खुद के बारे में सोचो, खुद कैसे खुश रहोगे इसके बारे में सोचो, खुद ग्रो कैसे करोगे, जीवन को कैसे आगे बढ़ा के लेके जाओगे उसके बारे में सोचो। देखना समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम भी पूरी तरह से वहां से खुद को हटा पाओगे और अपने लाइफ में तुम पूरी तरह से ध्यान दे पाओगे और खुशी से अपनी लाइफ को बिता पाओगे। तो तुम्हारा लाइफ हंसी खुशी से बीते और तुम अच्छा एक रिजल्ट पाओ। मेरा ये ट्रिक अप्लाई करने के बाद इस उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो को खत्म कर रही हूँ। खुद अच्छा रहो, खुश रहो पूरा लाइफ भर, दूसरों को भी खुश रखो, अच्छा एक जीवन तुम डील करो, ये उम्मीद के साथ मैं खत्म कर रही हूँ। और अगर तुमको वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं हर एक प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफ का सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय।